भी हारून बहुत पसंद आया है। मेरी राय है कि अगले हफ्ते ही निकाह की तारीख तय कर दी जाए और साथ ही रुखसती भी कर दी जाए। ऐ मेरे रब, मुझमें उसे खोने की हिम्मत नहीं है। अगर वह मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। बचपन से ही मैं मोहब्बत का मोहताज रहा हूं। पहले मां का साया सिर से उठ गया और फिर पिता का प्यार भी कभी पूरा ना मिल सका। मेरी बस यही ख्वाहिश थी कि निकाह करूं और तुम्हें अपने घर विदा कराऊं। दस्तूर मोहब्बत में आज मैं अपने लिए बेइंतहा प्यार की दुआ मांगती हूं। जवार, तुमने रो रो कर कौन सी दुआ मांगी? मुझे बताओ। जवार जवाब देता है कि कुछ दुआएं बताई नहीं जाती। आज मैंने हर हाल में अपने रब से पारस को ही मांगा है। जवार जब आंसुओं के साथ दुआ कर रहा होता है तो रेशम भी उसे गौर से देख रही होती है। तभी रेशम को एहसास हो जाता है कि जवार अपनी दुआओं में उसे नहीं बल्कि किसी और को मांग रहा है। उधर दूसरी तरफ मीर बहजाद का फोन पारस को आता है। वह कहता है कि मैं चाहता हूं जल्द से जल्द तुम्हारा निकाह हो जाए ताकि हम दोनों पाकिस्तान छोड़कर बाहर शिफ्ट हो सकें। पारस जानती है कि जवार उसकी बातें सुन रहा है, इसलिए वह जानबूझकर उसे जलाने के लिए कहती है। मुझे हारून बहुत पसंद आया है। मैं चाहती हूं कि अगले ही हफ्ते हमारा निकाह कर दिया जाए। जैसे ही जवार यह बात सुनता है, उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे यकीन ही नहीं होता कि पारस उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। जवार बेहद बेबस हो जाता है। वह न तो पारस को खोना चाहता है और न ही उसे अपने जीवन से दूर जाने देना चाहता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वह उसे अपना भी नहीं बना पा रहा। मुझे भी हारून बहुत पसंद आया है। मेरी राय है कि अगले हफ्ते ही निकाह की तारीख तय कर दी जाए और साथ ही रुखसती भी कर दी जाए। ऐ मेरे रब, मुझमें उसे खोने की हिम्मत नहीं है। अगर वह मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। बचपन से ही मैं मोहब्बत का मोहताज रहा हूं। पहले मां का साया सिर से उठ गया और फिर पिता का प्यार भी कभी पूरा ना मिल सका। मेरी बस यही ख्वाहिश थी कि निकाह करूं और तुम्हें अपने घर विदा कराऊं। दस्तूर मोहब्बत में आज मैं अपने लिए बेइंतहा प्यार की दुआ मांगती हूं। जवार, तुमने रो रो कर कौन सी दुआ मांगी? मुझे बताओ। जवार जवाब देता है कि कुछ दुआएं बताई नहीं जाती। आज मैंने हर हाल में अपने रब से पारस को ही मांगा है। जवार जब आंसुओं के साथ दुआ कर रहा होता है तो रेशम भी उसे गौर से देख रही होती है। तभी रेशम को एहसास हो जाता है कि जवार अपनी दुआओं में उसे नहीं बल्कि किसी और को मांग रहा है। उधर दूसरी तरफ मीर बहजाद का फोन पारस को आता है। वह कहता है कि मैं चाहता हूं जल्द से जल्द तुम्हारा निकाह हो जाए ताकि हम दोनों पाकिस्तान छोड़कर बाहर शिफ्ट हो सकें। पारस जानती है कि जवार उसकी बातें सुन रहा है, इसलिए वह जानबूझकर उसे जलाने के लिए कहती है। मुझे हारून बहुत पसंद आया है। मैं चाहती हूं कि अगले ही हफ्ते हमारा निकाह कर दिया जाए। जैसे ही जवार यह बात सुनता है, उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे यकीन ही नहीं होता कि पारस उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। जवार बेहद बेबस हो जाता है। वह न तो पारस को खोना चाहता है और न ही उसे अपने जीवन से दूर जाने देना चाहता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वह उसे अपना भी नहीं बना पा रहा।